खबर उन्नाव से है, जहां जिला अस्पताल पहुंची महिला आयोग उपाध्याय अर्पणा यादव ने जिला अस्पताल में कन्या सुमंगला योजना के तहत शिशु कन्याओं का जन्म दिवस मनाते हुए केक काटा और गिफ्ट बांटे। बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी कन्याओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अनेकों योजनाओं के माध्यम से कन्याओं को धन दिया जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव के कुंभ वाले सवाल पर कहा कि मैं तो कुंभ स्नान करके आऊंगी और अपनी महिला सदस्यों को लेकर। अखिलेश जी हरिद्वार गए थे, ये उनकी सोच है। मेरी नजर में गंगा में सबको स्नान करना चाहिए। मिल्कीपुर चुनाव में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। कहा यह जा रहा है कि वो कुंभ नहीं गया। कुंभ को लेकर के काफ़ी बयान दिए उन्होंने कि अभी व्यवस्थाएं नहीं हैं, मुख्यमंत्री उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि गंगा में सबको नहाना चाहिए। वो हरिद्वार चले गए, वो उनका मन है, ये क्वेश्चन उनसे आप पूछिए। हम संगम जरूर जाएंगे, वहाँ पर ज़रूर स्नान करेंगे और मैं अपने साथ आयोग को भी ले जाऊंगी, महिला आयोग भी जरूर स्नान करेंगे। मायावती जी का आज जन्मदिन है। उपाध्यक्ष के तौर पर सबसे संवेदनशील मुद्दा क्या लगता है? देखिए, संवेदनशील मुद्दा तो देखिए महिलाओं के हर मुद्दे संवेदनशील होते हैं, क्योंकि महिला स्वयं में बहुत संवेदना रखती है और जो है कहीं भी हम जो है उनको न्याय दिला सकें, उनकी जीवन आसान कर सकें, इस बात की प्रतिबद्धता मेरे अंदर है। मिल्की चैलेंजिंग की जा रही, सभी पार्टियां लग गई हैं। हिंदुत्व समाजवाद को लेकर के चुनाव की बात कही जा रही है, आपका क्या कहना है? मैं समझती हूँ, देखिए कि मिल्कीपुर में जो चुनाव की घोषणा हुई है उसमें सभी ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, सभी लोग लड़ेंगे, सब अपना कैंडिडेट उतारेंगे, पर जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। यह सुनिश्चित रूप से मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है अपने सारे जितने हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। इतना हमारी 365 दिन पार्टी तैयार रहती है चुनाव के लिए, और मैं समझती हूँ कि कैंडिडेट भी जो हमारा है, जो चंद्रभान जी हैं, बहुत अच्छा मतलब जो है उनका एक आप फीडबैक लेंगे तो एक अच्छा फीडबैक मिलेगा उनके बारे में आपको। जो जाएंगे भी तो अच्छा लगेगा, मौका लगेगा तो मैं भी अगर पार्टी कहेगी तो डेफिनेटली मैं जाऊंगी। प्रोग्राम के तहत क्या हुआ? ये देखिए, हमारी एक कन्या सुमंगला योजना, लक्ष्मी योजना के तहत ये प्रक्रिया में है और उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये बहुत बड़ा एक मैं समझती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी बच्ची होती है उसके जन्म से लेकर के उसके पढ़ाई तक के लिए पैसा एक अवेल किया जाता है, और उसके तहत ही जैसे बच्ची पैदा होती है तो उनको कि गर्ल चाइल्ड की जो मोर्टालिटी है उसको जो है वो ना करें, फीमेल इन्फेक्टिसिड ना बढ़ाएं। मतलब बच्चियाँ पहले होती थी तो उनका बड़ा ये रहता था कि अरे हमारे घर में लड़की पैदा हो गई, तो आप सेलिब्रेशन देखिए। यही मैंने आपसे कहा सब लोगों से कि दादी भी आई हुई हैं, क्योंकि अमूमन जो है भारत में पेट्रियार्कल कल्चर होने की वजह से लोग कहते थे कि पोता होए, बालक होए तो हमारा जो है वंश वृद्धि होगी। तो मैं भी समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी योजना है, इससे लोग जो है और प्रेरित हो रहे हैं, और जो बच्चियाँ हैं वो पैदा होने के लिए और उनको समाज में आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है। मैम, एक फोटो आपने जन सुनवाई की है, जिला अस्पताल में महिला वार्ड का निरीक्षण किया है, जिला कारागार का निरीक्षण, किस तरीके के कार्यक्रम है आपका, किस तरीके के सुधार के निर्देश दिए गए? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये मेरा महिला आयोग की तरफ से निरीक्षण का कार्यक्रम है, और जो है मेरा ये प्रथम निरीक्षण का कार्यक्रम है उन्नाव जनपद में। जो कमियाँ पाई गई हैं जहाँ पर, जैसे अस्पताल में और आपके जो कारागार में इत्यादि, और स्कूलों में भी, आंगनबाड़ियों में भी, तो वहाँ पे जहाँ पे इस तरीके का चीज़ है मैंने उस पर निर्देश दिए हैं। अपनी समीक्षा मीटिंग में भी मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स के बारे में कहा है। स्पेशली मैं चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन की तरफ से एक उस पर सभी जितने स्कूल्स हैं उस पर CUG नंबर हो, उसमें जो है जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर्स हों उनके बारे में नोटिस बोर्ड पे लगाए जाएंगे, और चल ही रहा है अभी जी। महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते क्राइम को रोकने में सरकार और आपका आयोग क्या कर रहा है? देखिए, महिलाओं के प्रति हमारी जो सरकार है उसने सबसे बड़ा काम किया है कि पुलिस को सेंसिटाइज करने का, और पुलिस सेंसिटाइजेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनी वुमेन क्राइम। मैं सेकंड बात आपसे बोलती हूँ कि आयोग की बहुत सारी प्रतिबद्धताएं होती हैं, और यह जो जन सुनवाई का कार्यक्रम है महिला आयोग का, ये सबसे यूनिक कार्यक्रम है जिसमें महिलाएं हमारे पास दूर दूर से आती हैं। कितनी महिलाएं गरीब होती हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं,
और हम उनको फैसिलिटेट कराते हैं यहाँ तक कि उनकी एक एप्लीकेशन प्रॉपर रूप में बन जाए। डालसा एक ऐसी संस्था है जहाँ से ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वकीलों को भी ले सकते हैं और वो भी ड्राफ्ट करने में इनकी हेल्प करते हैं। जहां हम इस समय बैठे हैं ये वन स्टॉप सेंटर है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये ब्रेन चाइल्ड कॉन्सेप्ट है। इसमें एक ही स्टॉप पे आपको पता होगा कि बहुत सारी सर्विसेज अवेल करने का ऑप्शन है। पहले इस तरीके का सेंसिटिविटी नहीं था, अब ये हो गया है। तो ये हमारे प्रदेश सरकार की भी और केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, जो क्राइम है, देखिए क्राइम को रोकने का एक समाज का भी बहुत बड़ा अंग है, समाज का भी बहुत बड़ा दायित्व है कि हमारे जो बच्चे हैं वो कैसे जो है अपना एक मैं कहूँगी चरित्र का जो है निर्माण हम किस प्रकार का कर रहे हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका रहन सहन, उनका खान पान, बहुत कुछ हमारे एज पेरेंट्स, एज जो है समाज, हमारी भी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, तो उसको भी हम निभाएं। आयोग अपना काम कर रहा है, सरकार अपनी काम कर रही है, पर बहुत सारी जगहों पे जहाँ पर मेरे पास आ रहे थे केस आज जैसे मारपीट का, तो देखिए कोई सरकार ये तो नहीं कहेगी कि किसी गरीब औरत को पीट दें या कोई भी इस तरीके के ज़मीनी विवाद बहुत ज़्यादा हैं महिलाओं के प्रकरण में। तो मैं देख रही हूँ, पर ये धीरे धीरे चलिए बदलाव आएगा, आ रहा है और मैं समझती हूँ कि हमारा जो काम है हम सकारात्मक रूप में उसको करते हैं।